नमस्कार। आज हम आपको ऐसे कह सकते हैं महामानव से मिलवाते हैं जो भाषा के क्षेत्र में एक तरह से सागर कह सकते हैं। अपने मुखारबिंद कहें और लोगों को चेतना से या लोगों को अपनी ज्ञान से प्रकाशित करते हैं और सभी भाषाओं में ज्योति जलाते हैं, जिनका नाम है महेंद्र प्रसाद देहाती जी। कि हिंदी है भारत के बिंदी, हिंदी है भारत के बिंदी, लोक भाषा सिंगार है। हिंदी है सागर तो भैया मगही सरिता धार है। जी हमर जन्म 1955 में भेल जी। ओकर बाद बचपन में हमरा संपाद बीमारी हो गेल, अब हम विकलांग हो गए जी। और विकलांग होला के बाद में थोड़ा सा समाज में लंगड़ा 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 और लोग कहे लगे है। तो फिर हमारा पिताजी पुलिस विभाग में ले ले चल गए वहाँ, ओकर दवाई ली और गुरु रामनरेश शर्मा जी के सुपुर्द हम कर दिली, जो आज तक उनका हम गुरु मान रही है। पहला कविता हम कैली है सनई के फूल जी। ए सनई के फूल, हिंदी में पहले हल जी। ओकर बाद फिर हिंदी के बाद हम मगही में अपना रास्ता बनैली और मगही में जैसे ही रचना लिखे लगली। और मगही के लिए हम बहुत लड़ाई लड़ली। हम तो दिल्ली में राम प्रसाद बाबू के साथ में दिल्ली में भी उस जमाना में गए, हम मगही अकेडमी में धरना दिली, सब चित्र वगैरह सब कुछ हमरा भी रहे। पुरस्कार हम बता सके राम प्रसाद सिंह मगही साहित्य पुरस्कार 2002 जो 2002 में मिलल है। हाँ, ईश्वरधारी सिंह स्मृति साहित्य पुरस्कार ये भी 2000 में मिलल है। फेलोशिप पुरस्कार भीमराव अम्बेडकर फेलोशिप पुरस्कार मिलल है 2003 में। मगध में एक ऐसा जिला जो अरवल कहलाता है और अरवल के सोनभद्र ग्राम पड़ता है, जो बंसी प्रखंड में के अंतर्गत आता है। और मगही जगत हो या भोजपुरी जगत हो, भाषा में यदि हम घुसते हैं, यदि भाषा के बारे में हम डिक्शनरी को, शब्दकोश को एक तरह से छानबीन करते हैं या पढ़ते हैं, या उसकी विशेषता के बारे में, उसकी भाषा के व्याकरण के बारे में यदि हम जानने का प्रयास करते हैं, तो महेंद्र प्रसाद देहाती का नाम आता है। चाहे मगही जगत हो या भोजपुरी जगत हो, भाषा के लिए इनके बिना, और मैथिली पर भी काम कर रहे हैं, और हमारी देवनागरिक लिपि है और हिंदी भाषा है, वो तो नॉर्मल सभी लोग जानते ही हैं। और उस पे भी ये बहुत अध्ययन चिंतन किए हुए हैं, आत्मीय चिंतन किए हुए हैं उस पे, और कमांड किए हुए हैं, क्योंकि एक रेफरेंस लिया जाता है, डेटम लिया जाता है किसी भी भाषा को दूसरे भाषा से कोरिलेट करने के लिए। तो माँ की भाषा मगही को इन्होंने रेफरेंस लिए और उसके इर्द गिर्द में बेस भाषा कहे मगही को मानकर भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, बहुत सारी भाषाओं को इन्होंने अध्ययन कर रहे हैं, शब्दकोशों का चयन किए, और उसके बाद इन्होंने मगही को एक अष्टम अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ भी रहे हैं। और भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या कई राज्य जो मगध से रिलेटेड है, वह भी आज इस पे अपना मुहर नहीं लगा रही है। दुख की बात होती है कि ऐसे ऐसे हमारे पास प्रकांड विद्वान है जो हर भाषा को जननी के रूप में एक तरह से मानस पटल पर बिखरा रहे, उसके बाद भी हमें आज अष्टम अनुसूची में जगह नहीं मिल रहा है, तो दुख होता है। तो आज हम मिलने के लिए इनसे आए हैं, स्वास्थ्य के लिए भी इनके जानकारी लेने आए हैं कि उम्र ढलता है तो लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम जाती है, लेकिन भाषा के लिए यह क्षमता इनके कंठ से आज भी वही भाषा है जो पहले भी थी। तो यह अपने जीवन के बारे में जीवन वृत्त एक लिखे है, जिसको वृत्त का मतलब होता है एक केंद्र, और केंद्र के चारों साइड से एक परिधि खींची जाती है, और उसमें रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, और उस त्रिज्या के रेखांकित करके उस परिधि के इर्द गिर्द हम लोग घूमते हैं, जिससे हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन हमारा लक्ष्य बरकरार रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से हम लोग काउंटर करते रहते हैं। तो इन्होंने एक अपना जीवन वृत्त खींचे हैं जीवन के लिए। तो मैं आपको सर चाहता हूं कि हमारे पराक्रमी मगध चैनल में आपका स्वागत है। और आपने करीब 1955 से जन्म हुआ है,
और उसके बाद आपके प्रकृति आपदा भी आया, दिव्यांग भी हो गए, उसके बाद भी आप हार नहीं माने कि भाषा के लिए, मगही के लिए प्रतिदिन लड़ाई लड़ते हैं, उठते और सोते हैं। तो आपके दिमाग में, जहन में लोगों से बात करते हैं, जब भी फोन पर बात होती है तो मगही के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। एक रोड मैप तैयार कर लिए हैं कि जिसपे आने वाला पीढ़ी उस पिच पर खेल सकता है, अपनी माँ की भाषा, अपनी माँ की लाज को बचा सकता है भाषा के क्षेत्र में। जी जी। तो जी हमर जन्म 1955 में भेल जी आ ओकर बाद बचपन में हमरा संपाद बीमारी हो गेल और हम विकलांग हो गए। जी आ विकलांग होला के बाद में थोड़ा सा समाज में लंगड़ा 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 और लोग कहे लगे है। तो फिर हमारा पिताजी पुलिस विभाग में हल ले चल गए वहाँ, ओकर दवाई ली आ गुरु रामनरेश शर्मा जी के सुपुर्द हम कर दिली, जो आज तक उनका हम गुरु मान रही है, जैसे कि उनका छत्र छाया में वो एम ए कैले है। तो बचपन में ओकर बाद जब गुरु जी के सानिध्य भे गेल आ हमरा बहुत बड़ा बगीचा है जी आम के, कटहर के, तो वहाँ रहे लगली। और कोयल पपीहा के तान हमरा सुनेला मिले लगल, नदी के किनारे बैठी तो प्रवाह, वहाँ प्रवाह जैसे मिले लगल। तो धीरे 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 हम किताब, पहला कविता हम कैली हल सनई के फूल, जी ए सनई के फूल, हिंदी में पहले हल। जी ओकर बाद फिर हिंदी के बाद हम मगही में अपना रास्ता लगैली बनैली और मगही में जैसे ही रचना लिखे लगली। और मगही के लिए हम बहुत लड़ाई लड़ली। हम तो दिल्ली में राम प्रसाद बाबू के साथ में, दिल्ली में भी उस जमाना में गली, हम मगही अकेडमी में धरना देली, सब चित्र वगैरह सब कुछ हमरा भी रहे, समझी थी ना। और हमरा लिखे के आदत बन गया। बगीचा में गाय चरावह हली, गाय के फुटा बांध देली, कई गो बगीचा हल, गाय के चरावह हली, और जो है से डायरी कलम रखा हली और रचना जो है से कि अपना बनावित रहा हली। और प्रकृति के गोद में, गाय चराते वक्त भी आप रचना करते रहते थे। हाँ, गाय के फुटा गाड़ देली और मने नदी के किनारे, और प्राकृतिक जो साधन संसाधन हमरा मिलल, कोयल के कुह कुह, पपीहा के पिया पिया, पीऊ कहाँ, ये सब हमरा जैसे कि अंदर से उद्वेलित करित रहलन आ हम ओकरा कागज में करते रहली और बहुत कुछ रचना कैली। जैसे एक बार हमरा विश्व मगही परिषद के नरेंद्र नारायण जी सचिव हत, वहाँ अथी बोधगया यूनिवर्सिटी के भरत बाबू कहलन कि देहाती जी को ऐसा रचना तोरा है कि जकरा में हिंदी में योगदान ओकर है, मगही के का योगदान है। तो हम सुनैली, हम तो जहानाबाद में हमेशा सुनावित रहली कि हिंदी है भारत के बिंदी, हिंदी है भारत के बिंदी, लोक भाषा सिंगार है, हिंदी है सागर तो भैया मगही सरिता धार है, हिंदी है सागर तो भैया मगही सरिता धार। रचना लम्हरे। तो इधर से हम धीरे धीरे बढ़े लगली और बहुत सा संस्था में काम कैली। आस पास पड़ोस में जब कुल कुटुम आवत शुरू में लिखा हली, लोग हमरा बुलावल जाए, हम वहाँ जैसे कि रचना प्रस्तुत करी, वाहवाही मिले, लोग सम्मान से देखत, पीठ थपथपावत, तो हम बढ़ी चल गेली और बढ़ते बढ़ते। अच्छा, अपने के देहाती टाइटल जो है वो जी अपने कैसे, मैंने देहात में रहने से, गांव देहात में आपने कहता है कि गांव देहात के व्यक्ति हैं, उससे मिला कि कोई आपको मतलब दिया गया है? जी जी ना, देहाती के मतलब लोग बेवकूफ़ समझा हलन। अच्छा, भुच्चड़ देहाती। हाँ, एगो आव शब्द हम कही, एगो आव शब्द लगा देहत लोग, भुच्चड़ देहाती जी। तो हम कहली कि जब भुच्चड़ देहाती है तो देहाती के सम्मान कैसे मिलत, तो हमरा ये कर गेल, और हम जैसे कि अपना टाइटल देहाती लगा दिली, सर नेम लगा दिली देहाती। हाँ, देहाती। अब देहाती जी के नाम से लोग जानबे करे था। हमरा सब जितना भी है गांव में तरह तरह के काम कैली, समाज सेवा कैली। 12 साल लइकन के जैसे कि निःशुल्क 8 गो लालटेन जला करके 40 लइकन के शिक्षा देली। 12 साल सुई लगावे के काम कैली। जे गरीब जकरा कुछ न है, वो जे ओकरा खाना बुता घर से मांग के देली, ओकरा तह तोप कैली। बहुत कुछ काम इस सामाजिक काम में बहुत। आज हमरा जब लइकन के पढ़ी, आज गोड़ छान ले, छोटे छोटे लइकन गोड़ छुए लगी आज भी। आज भी शिक्षा के दिया वहाँ हम जला रही है जी जी। अपन पुस्तकालय संग्रहालय में। अच्छा जी, आपको हाँ, ऐसा गांव में हम प्रवेश किए तो बताया गया कि आप 8 क्लास से कविता की रचना करने लगे। जी जी, 8वां क्लास से हम रचना करे लगली हल। सनई के फूल, छोटी सी घड़ी वगैरह वगैरह। तो माँ हिंदी में पहले रचना कैली, ओकर बाद तो हिंदी के अपन माध्यम बना, अथी मगही के माध्यम बनल। मगही से कब रुझान हो गई? बचपने से।
बचपने से पहले हिंदी में रचना कैली कुछ दिन अच्छा ओकर बाद जैसे कि ई मघी के आगे बढ़ली, मघी के लेके आगे बढ़ली आ मघी लगी बहुत कुछ कैली, धरना प्रदर्शन वगैरह बहुत भेल हर जगह। हम अपना हार कभी मानवे न कैली, बढ़ गया है कदम जब विजय के लिए पैर पीछे हटाना नहीं चाहिए। तो अच्छा जी, और भोजपुरी में कैसे उसका कोरिलेट किया? भोजपुरी में हमारा बाबूजी अपने के भोजपुर में पुलिस विभाग में हलन, जी तो भोजपुरी बोला हलन भी आ हमहूँ बोले हली, तो बड़ा आसान भेल हमरा भोजपुरी लिखे में और बोले में। तो भोजपुरी में भी रचना कैली आ हिंदी में चेतना के प्रबल प्रवाह हमरा इतना मोटा पुस्तक जैसे कि है अभी हमरा कविता कर रही। तो हमारे गुरुजी कहलन कि बाबू तू खाली, हम देखना चाहते हैं कि तुम खाली माने कविता ही कर सकते हो कि रंगपंच पर नाटक भी कर सकते हो। वो अपना पाठ हमको दे दिया। अब सब लोग अचंभित किया, बताइए ना देहाती जी खाली कविता करते हैं, नाटक करवे नहीं किए। और तो गुरु जी कहे कि नहीं करेगा तो ये करेगा। और मेकअप करके गुरु जी हमरा वहाँ पे ठहलन ना, उस समय जो है से कि छा गली जनता पर ओकरे तकिया कलाम हल कि न कोई रहा है न कोई रहेगा। अब मेकअप करके गुरु जी भेजलन, वो घड़ी से हमारा नाटक में भी अथी में ले गल। फिर नट नटी के काम हुआ है ओकरा में भी हम कैली आव हली नटी बन के, जैसे वहाँ से बोलावल हम कि प्राण प्यारी आओ तो ये लोग जुटे हैं क्या दिखाओगे वगैरह। तो ग्रीन रूप से हम साड़ी पहन के आव हली, कह हली पिया मोहे कवनी है तू बुलायो, पिया मोहे कवनी है तू बुलायो, सुर हो सिंगार करी मैं आई हूँ, सुर हो सिंगार करी मैं आई हूँ, मन राम चरण चित लायो, पिया मोहे कवनी है तू बुलायो। अपने के फेलोशिप पुरस्कार भी मिलल है। हाँ मिलल है। फेलोशिप पुरस्कार का हुए है? फेलोशिप पुरस्कार जे हमर कृति भेल, हम जे काम कीर्ति ला अपने के मिलल पपेरे सबसे पहले छपल पपेरे है। कहा कि वो 6 दिसंबर 2003 के अपने के मिलल है। हाँ 92 में छपल है। अच्छा, पपीहरा के चलते मिलल है जी। अपने अच्छा थोड़ा सा हम अपने के थोड़ा सा बता दिए कि कुछ मिलल थोड़ा सा है ना जी। अच्छा ठीक है। अपने के जे भी है, अपने के 3 गो रचना जे है जेमें दानवीर कर्म जे है, दानवीर अपने के जे है खंड काव्य में आवे है जी। और अपने के मगही में आगे का रचना हुई थे, का काम हुई थे। युवा के संदेश अपने के मगही के क्षेत्र में का है, माने रचना के माध्यम हो, कहानी के माध्यम हो या नाटक के माध्यम हो, माने क्या है अभी? हाँ रचनाकार के हम कहब कि एक मगही पर केंद्रित होके आप काम करत तब आगे बढ़त। आपस में फूट हो जाए दिक्कत हो जाए। और घर फूटल के करभल भय रावण बाली दोनों घर गए, तो घर फुटला पर दिक्कत हो है और आदमी के विकास रुक जाए। तो आजकल के युवक के हम यही कहब कि अपन माय के, अपनी मातृभाषा है, अपन माय के भाषा के छोड़े के कोशिश मत करे, उनका लेके चला। काहे कि सबसे पहले माय है, ओकर मौसियों के सेवा कर। ये हम का कही थी मौसी के सेवा नहीं कर, मौसी के भी सेवा करे। तो जैसे हम भोजपुरी मौसी है तो मौसी के सेवा करी थी। एकरा फेलोशिप पुरस्कार मिलल हल, तो हम वहाँ भी जैसे कि एकरा प्रस्तुत कैली है जी, ओकरा भी प्रस्तुत कैली है वहाँ मंच पर ताल कटोरा स्टेडियम में। ये रचना सुनल जाए जी। आदमी के दुश्मन बनल है आज आदमी, आदमी के दुश्मन बनल है आज आदमी, धर्म के नाम पर कर्म के छोड़ रहल है आदमी। मंदिर और मस्जिद के झगड़ा तो बस बहाना है, मंदिर और मस्जिद के झगड़ा तो बस बहाना है, इंसान के लहू पिएला आदमी दीवाना है, इंसान के लहू पिएला आदमी दीवाना है। कुछ पुरस्कार हम बता सके ही, राम प्रसाद सिंह मगही साहित्य पुरस्कार 2002 जो 2002 में मिलल है। हाँ ईश्वरधारी सिंह स्मृति साहित्य पुरस्कार ये भी 2000 में मिलल है। फेलोशिप पुरस्कार भीमराव अम्बेडकर फेलोशिप पुरस्कार मिलल 2003 में। मगही एकेडमी बिहार द्वारा महाकवि योगेश्वर सिंह जोगेश शिखर सम्मान मिल चुकल है इनकर। महाकवि जोगेश्वर सिंह जोगेश जी हथन मगही के महाकवि कहा है उनका, आंसू कवि उनका कहा, आंसू कवि भी कहा जाए, महाकवि के नाम से फेमस है। प्रभा देवी साहित्य सम्मान भी मिलल है इनका। प्रशासन से स्थापना दिवस पर अरवल द्वारा जैसे
मिलल हल। मगध साहित्य प्रवीण के उपाधि मिलल है। साहित्य पूजा समिति बीकानेर से भी पुरस्कृत है। भारतीय जनता पार्टी के कला एवं सांस्कृतिक मंच पर भी से भी पुरस्कृत है। कैलाशपति मिश्र सभागार में भी बहुत सा पुरस्कार इनका मिलल है विभिन्न संस्था द्वारा। मगध एकेडमी से डॉक्टर केसरी कुमार शिखर सम्मान भी मिलल है। जहानाबाद जिलाधिकारी भी इनका हिंदी दिवस पर कई बार सम्मानित कैलन है। और भी कई पुरस्कार मिलल है, जैसे सतीश कुमार मिश्र सम्मान समारोह है, दशरथ मांझी सम्मान समारोह है। काम कहाँ कहाँ कइल बा? ज्ञान और कई क्षेत्र में काम भी कर चुकलन है। ज्ञान गुहार, ज्ञान गुहार, आदरी कई जो पत्रिका है, कई अखबार है मगही के ओकर संपादन कैलन शिक्षा है। अधिकारी यात्रा में जेकरा में डायरेक्टर बन के चली सब अलका मागधी, पाटली, मगध भूमि, इस सब में ये अपना जैसे कर चुकलन है। संपादक उप संपादक के भूमिका निभैलन है।